हेलो। आप लोगों को पता ही है कि अभी हमारे अमेज़न प्राइम पे एक नई सीरीज़ लॉन्च हुई। एक्चुअली ब्रीथ सीरीज़ का सीज़न 2 लॉन्च हुआ और इट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी कैप्चरिंग। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ आप लोगों को आज बताया जाए। तो शॉर्ट में पहले तो सीरीज़ के बारे में समझ लीजिए कि दैट इज़ द सीज़न 2 ऑफ द ब्रीथ सीरीज़। और इसमें जो कंसेप्ट लिया है सीरीज़ का, वो बहुत ही, जिसको कि अगर हम लोकल भाषा में बोलें कि बहुत ही धांसू लिया गया है, बहुत ही बढ़िया है। एंड इन दिस व्हाट इज़ बीइंग शोन कि अबाउट आवर दैट हाउ वी ह्यूमन बींग्स वी डेवलप फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। तो क्या होता है कि बचपन से हमारे दिमाग पे बहुत सी चीज़ें असर करती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तब से लेकर बड़े होने तक वो बहुत सी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है, देखता है अपने, और कई जगह उसके संग बहुत अच्छा होता रहता है, कई बार बहुत बुरा होता है, जिसका उसके दिमाग पे असर पड़ता है। और फाइनली जो है वो इसी को कहा जाता है कि एक जो साइकिक या जो हमारे दिमाग में चीज़ें डेवलप होती हैं, उसको, उसका बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन है। और उसको लिंक किया गया है जो रावण के 10 सर थे उस फिलॉसफी से कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं दिमाग में, जिसके अंदर की क्रोध, लालसा, अभिमान, प्यार, बहुत से सेक्शंस बने होते हैं जो कि सब पैरेलल काम करते रहते हैं। एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम उनके बीच में एक संतुलन बना के रखते हैं। और जब वो संतुलन बिगड़ता है तब जो एक इंसान है वो कभी कभी बहुत ही वायलेंट हो जाता है या बहुत ही अच्छा हो जाता है। मतलब जो भी दिमाग का सेक्शन ज़्यादा काम करता है, हम उसी तरह से बिहेव करते हैं। इस बेस को लेकर के ये फिल्म बनाई गई और शॉर्ट में आपको हम इसकी स्टोरी बताते हैं, इसके कलाकार बताते हैं। एंड आई अश्योर यू दैट आई विल नॉट डाइवल्ज एनी ऑफ द सस्पेंस। एक्चुअली सस्पेंस इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, क्योंकि जो डायरेक्टर इसके मयंक जी हैं, उन्होंने खुद ही चौथे पांचवें एपिसोड तक आते आते पूरा सस्पेंस खुद ही डिस्क्लोज कर दिया है। तो इसमें द मेन अभिषेक बच्चन, और अभिषेक बच्चन ने एक लीड दी है कि अब वक्त बदल गया है। एक्चुअली अभिषेक बच्चन ने क्या, अमिताभ बच्चन ने ही एक लीड दे दी थी जब गुलाबो सिताबो प्राइम पर रिलीज़ हुई, अब से करीब 1.5 महीना पहले, कि अब वो ज़माना मल्टीप्लेक्स का चला गया है और अब अगर हमें सस्टेन करना है बॉलीवुड को, इनके आर्टिस्ट को, सो दे हैव टू शिफ्ट टू दिस टाइप ऑफ सीरीज़, और उनको मीडिया में के जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अभिषेक बच्चन इज़ इन द मेन लीड ऑफ दिस सीरीज़। और जो दूसरे कलाकार हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा अभी आपको कि कैसे है फिल्म की जो। और ये करीब 12 एपिसोड हैं और हर एपिसोड लगभग 40 मिनट, 45 मिनट से 50 मिनट का इस तरीके से है। तो आपको टोटल आपको चाहिए 500 मिनट चाहिए इसको देखने के लिए, जो कि लगभग हो जाते हैं 8-9 घंटे आपको देने पड़ेंगे। एक साथ बैठ के 8-9 घंटे नहीं दिए जा सकते। तो इस तरह से हमें 2-3 बार शिफ्ट में करके मैंने भी इस सीरीज़ को देखा। तो फिल्म की जो सीरीज़ की जो पहला एपिसोड है, शुरुआत होती है एक डॉक्टर के किडनैपिंग से, एंड साइमल्टेनियसली जो है उसके बाद ही 1-2 दिन के अंदर अंदर एक छोटी 5 साल की बच्ची की किडनैपिंग होती है। एंड द पेरेंट्स दे वर वेटिंग फॉर द कॉल फ्रॉम द किडनैपर कि वो जल्दी ही कोई खबर आएगी उनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वो ट्रॉमा उनका बढ़ता जाता है। 8-9 महीने तक कोई भी कॉल नहीं आती और वो पस्त होकर, हताश होकर बैठ जाते हैं। फिर एक दिन एक पार्सल आता है जिसमें बताया जाता है कि उनकी बेटी का वीडियोस, आजकल तो वीडियो ही किडनैपर्स या कोई भी तुरंत फॉरवर्ड होते हैं, उसमें एक वीडियो होता है जिसमें दिखाया जाता है कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है। और जो डिमांड की जाती है वो बहुत अनयूजुअल होती है। वो डिमांड होती है कि दैट इफ़ यू वांट टू सेव योर डॉटर यू हैव टू किल ए पर्सन। अब ये बहुत बड़ी चॉइस उनके सामने आती है कि ऐसे कैसे किया जाए। और उसके बाद जो है वो सीरीज़ एकदम ज़ोर पकड़ लेती है वहाँ से, और कि कैसे क्या होना है। खैर, ये पहला मर्डर समहाउ वो लोग प्लान करके करते हैं और उसको, और किडनैपर की बड़ी खास सी डिमांड्स होती हैं कि आप इसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे उस मर्डर को, और उस जो विक्टिम है उसके मोबाइल से करेंगे। तो वो मर्डर रिकॉर्ड किया जाता है, उसको मीडिया पे डायरेक्ट टेलीकास्ट कर दिया जाता है और तुरंत ही एक हंगामा मच जाता है। और फिर मैं एक गार्डन में खड़ा हूँ, थोड़े से यहाँ पर पतंगे उड़ रहे हैं, सो नो वरीज। खैर,
तो वो जो है ये हो जाता है। उसके बाद उनको लगता है कि अब उनकी बच्ची को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तभी जो है किडनैपर की दूसरी कॉल आती है कि वो दूसरा विक्टिम बताते हैं कि अब आपको इसको मारना है पहला। और इस तरीके से ये धीरे धीरे सीरीज़ जब तक 5वें एपिसोड तक पहुंचती है, जो डायरेक्टर हैं वो रिवील भी कर देते हैं कि एक्चुअल में किडनैपर और मर्डर कौन है। मैं नहीं बताऊंगा, आपका मज़ा नहीं ख़राब करूंगा। और उसके रिवील होने के बाद भी हर एक एपिसोड में पूरा थ्रिल मेंटेन रहता है। दूसरा मर्डर किया जाता है एक लड़की का जो कि होमोसेक्सुअल है, और उसका मर्डर जिस तरीके से प्लान किया जाता है, दैट इज़ अ वेरी 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 स्पाइन चिलिंग टाइप ऑफ एपिसोड जिसमें उसका मर्डर किया जाता है। और फिर इसके बाद तीसरा, इसमें बात ये निकल के आती है दैट इट इज समबडी इज ए साइको किलर हु इज यूजिंग दिस कपल, लेकिन वो बाद में मालूम हो जाता है, बीच में ही पता लग जाता है कि कौन है इसका एक्चुअल में क्या सस्पेंस है। तो इस तरह से ये पूरी सीरीज एंड इट वॉज टू बी एंड, क्योंकि आखिरी एपिसोड तक, आखिरी 5-10 मिनट तक सारा थ्रिल बना रहता है, सस्पेंस नहीं थ्रिल बना रहता है। तो दिट इज़ मस्ट टू बी सीन एंड मस्ट टू बी वॉच्ड बाई एवरीबडी। अब आइए बताते हैं आपको थोड़ा बहुत इनके कलाकारों के बारे में। अभिषेक बच्चन इज़ इन द मेन लीड। अभिषेक बच्चन ने अपनी एंट्री अब से 20 साल पहले जेपी दत्ता साहब की रेफ्यूजी फिल्म में की थी, ये आप लोगों को पता है। और 20 साल में अभिषेक बच्चन की लगभग 65-70 फिल्में आ चुकी हैं। अभिषेक बच्चन एक ऐसे कलाकार हैं जो कि अपनी प्रेजेंस बनाते दिखाते रहते हैं, थोड़ी बहुत चलती रहती है। और जो फिल्में मैंने उनकी देखी हैं उस हिसाब से इनका जो सबसे जोरदार परफॉर्मेंस उसके बाद था वो गुरु पिक्चर में था। और गुरु के बाद फिर इन्होंने अपनी प्रेजेंस एज ए कॉमेडियन बोल बच्चन में जो है उसमें एक दस्तक दी इन्होंने। उसके बाद फिर इनका हैप्पी न्यू ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस था। इस तरह से इनके परफॉर्मेंस ऊपर नीचे करके आते ही रहे हैं, मगर इसमें उन्होंने एक ऐसा जोरदार परफॉर्मेंस दिया है जो कि इनके सारे पुराने जितने भी इनके किरदार हैं सबको सरपास करता है। एंड ही हैज़ शोन ए लीड एक्चुअली टू बॉलीवुड कि अब हमें कैसे और किस तरह से काम करना है। उनके साथ में हैं जो उनकी वाइफ बनी है, उनकी पत्नी बनी है इसमें, वो हैं नित्या मेनन, जो इन पुरानी इनकी ये टीवी सीरियल्स में आती और दिखाई देती रहे हैं थोड़ी बहुत, और इनका करियर भी साउथ से शुरू हुआ था। इन्होंने भी बहुत ज़ोरदार अभिनय किया है इसमें, जो कि उस बेटी की माँ बनी है जो कि किडनैप होती है। उसके बाद इसमें हैं जो सबसे ज़्यादा जिनसे कि खतरा आज की प्रेजेंट हीरोइन जनरेशन्स को हो सकता है, वो हैं श्रुति बापना। फिल्म सीरीज़ में उनका नाम है नताशा, और उन्होंने जो है एक होमोसेक्सुअल का किरदार निभाया है। और जिन जिन शॉट्स में भी वो आई हैं वहाँ पे उन्होंने एक अपने आँखों से, अपने चेहरे से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा बढ़िया एक्सप्रेशन दिया है जो कि अब जो एक देखने वाली चीज़ है। इसके अलावा उसमें और छोटे जो हमारे एक वेल नोन है अमित साध साहब, जो कि जिनकी प्रेजेंस हमने महसूस की थी सुल्तान में, जो कि उनको प्रेजेंस हमने फील की थी सुल्तान में, जिसमें कि वो सलमान खान को हायर करते हैं अपने फाइटिंग पूरे प्रोग्राम और उसके लिए। और इसमें भी वो अपनी पिछली सीरीज़ जो ब्रीथ थी उसमें भी वो इंस्पेक्टर ही बने थे, और इसमें भी उन्होंने अच्छा अभिनय किया है। हर जगह उन्होंने एक अच्छे एक्सप्रेशन के साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है। छोटे छोटे और कलाकार हैं। प्लबिता, इनका जो रोल है वो एक्चुअली फिल्म में सीरीज़ में थोड़ा सा फिट नहीं होता है। अगर इनका जितना कैरेक्टर और जिनकी स्टोरी है, ऑल्दो शी इज़ वेरी स्वीट, शी हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल, लेकिन अगर उनका वाला पार्ट हटा भी दिया जाता तो शायद 20-25 मिनट की सीरीज़ में लंबाई कम हो सकती थी। तो ये इसके खास कलाकार हैं इस सीरीज़ के, और इसको मेरा ख्याल है आप सबको देखना भी चाहिए, स्पेशली फॉर the acting and the performance of Abhishek Bachchan, Nitya Menon and Shruti particularly. Thank you very much.